नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को गर्भावस्था के दौरान कई बार जो ब्लीडिंग हो जाती है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम को उस समय घबरा जाते हैं जब गर्भावस्था के दौरान कहीं ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग, एक तो अगर हम गर्भावस्था को 3 हिस्सों में बाँटें, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, क्योंकि गर्भावस्था जो होती है 9 महीने की होती है। अगर किसी को प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग होती है, तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या हल्की है, जो भी ब्लीडिंग अगर होती है, या तो ये अबॉर्शन हो सकता है, मीन्स बच्चा गिरने का चांस है। दूसरा, कई बार बच्चा बच्चेदानी में ना होके नस में होता है, जिसको कि हम ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तीसरा, कई बार कारण होता है कि उसमें जो बच्चा ना बन के एक ट्यूमर होता है, जिसको कि हम लोग मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण पहले 3 महीने के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग के साथ दर्द भी है और वॉमिटिंग तो होती ही है, जैसे कि पहले 3-4 महीने में, अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, क्योंकि अगर इसमें बच्चा नस में है या ट्यूब में है तो ऐसी कंडीशन में हमको कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर कई बार बच्चा एबॉर्शन हो रहा है तो उसके बाद अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ कि आधा बच्चा बाहर है आधा अंदर है, तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि माँ को तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और तीसरा, हमने जो बताया था कि उसमें ट्यूमर होता है जिसको कि मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, तो उसका भी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि अगर पहले 3 महीने में कभी भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो, तो जैसे ही ब्लीडिंग हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड से जांच कराएं, ये पता करें कि बच्चा बच्चेदानी में है या नस में है, या कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा नीचे गिर रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, या तीसरा कारण है कि ट्यूमर तो नहीं है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, हम लोग चौथे महीने, 5वें महीने या छठे महीने की तरफ चलते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि चौथे महीने से लेके 7वें 8वें महीने तक कभी-कभी सडनली माँ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा गाँव में कितनी औरतें होती हैं जो कभी अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराती हैं और सोचते हैं, उनकी सास वगैरह कहती है अक्सर, अरे हमने भी क्या करवाया था, तुम्हें क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर वक्त पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता तो पता चलेगा घर में सडनली रात को या दिन में कभी ब्लीडिंग बहुत शुरू हो गई, और उस समय ना आपके पास कोई साधन है अस्पताल में जाने का, और आपके पास ये भी जानकारी नहीं कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे में जब ब्लीडिंग शुरू हो गई, सब लोग घबरा के भागते हैं, पहले जो आसपास होता है अस्पताल उसमें जाते हैं, वहाँ फैसिलिटी नहीं होती तो वो कहता है आगे चले जाओ, फिर आप आगे चले जाते हैं, फिर जब तक घूमते घूमते इतना धक्के खा के आप बड़े अस्पताल में पहुँचते हैं, तब तक बहुत देर हो गई होती है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो क्या कारण हो सकता है इतनी तेज़ ब्लीडिंग होने का? इसका सबसे मुख्य कारण है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? जैसे कि जो ऑल होती है, जो बच्चे का जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद प्लेसेंटा जो निकलता है, जिसको यहाँ की भाषा में ऑल बोला जाता है या खेड़ी बोला जाता है, वो कई बार नॉर्मल जगह जैसे कि बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में ना होकर नीचे होती है। अगर ऑल जो है नीचे वाले हिस्से में है और आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और आपको पता ही नहीं कि ऑल नीचे है और सडनली ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये खून ऐसे जाता है जैसे आप पानी का नल खोल दो और नल बहने लगता है, वैसे ही खून की नदी बहने लगती है। इसमें बहुत कम समय में माँ की मृत्यु हो सकती है और माँ की जान को खतरा बढ़ सकता है। तो कृपया करके एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, और जहाँ से भी अल्ट्रासाउंड कराएं वहाँ से ये ज़रूर पूछें कि हमारी खेड़ी क्या सही जगह पे है, प्लेसेंटा क्या ऊपर है, कहीं खेड़ी नीचे तो नहीं है। अगर खेड़ी नीचे होती है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, आपको आराम करना चाहिए, आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खेड़ी नीचे है और हमने आराम किया तो ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। पर अगर इस दौरान ज़्यादा काम करने से आपका ब्लीडिंग शुरू हो गया तो कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमको बच्चेदानी तक निकालना पड़ता है माँ की जान बचाने के लिए। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि जब भी आपको पता चले कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप बेड रेस्ट पे रहें, कोई भी काम ना करें, सिर्फ जो आपके दैनिक के काम है जैसे बाथरूम जाना है, हल्का नहाना है, तो उसी को करें। और उस टाइम आप चाहे किसी काम, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप किसी भी वर्कर को घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उसका खर्चा जो है वो बहुत कम होगा, जो कि आपकी जान पे खर्चा हो जाएगा, जान को बचाने के लिए जितना खर्चा हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। और ऐसे मरीज़ों को मैं अक्सर सलाह देती हूँ कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, खेड़ी नीचे है, तो ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे अस्पताल नज़दीक में हो। कई बार जो मरीज़ होता है वो 300 किलोमीटर की दूरी पे होता है, अस्पताल बहुत दूर होता है, और ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाती है तो वो समय पर अस्पताल में
नहीं पहुंच पाता। तो जिनको भी ये बीमारी है कि प्लेसेंटा जब प्रीविया है, खेड़ी नीचे है, वो ऐसी जगह पे रहें यहाँ पे वो अस्पताल में 2-3 घंटे के अंदर पहुंच जाएं। और जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है और अस्पताल में जाना है तो अपने साथ 2-3 बंदे ऐसे ले जाएं जो कि खून दे सकें। हम लोग देखते हैं जब लोग हमारे पास आते हैं तो पूरा 20-25 लोग आते हैं, जब उनसे कहते हैं खून दीजिए, खून का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो सब लोग मरीज़ को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। तो आप अपने साथ उन्हीं लोगों को लेके जाएं जो कि खून देने में सक्षम हो, जिनका खून अच्छा हो और उनके कोई बीमारी ना हो। तो ऐसे लोगों को 2-3 लोगों को अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। तो इसमें तुरंत अस्पताल में जाना होता है, हमको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि खेड़ी नीचे है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की कैसे हालात हैं। उसमें अगर हम 2 तरीके होते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने देते हैं। बट अगर माँ की जान को खतरा होता है, खून बहुत ज़्यादा बह चुका होता है, तो ऐसे में कई बार हमको ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है और कभी कभी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाती है माँ की जान बचाने के लिए। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और दूसरा कारण क्या होता है 5वें-6वें महीने में या 7वें महीने में ब्लीडिंग होने का, उसको हम लोग बोलते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटी। इसमें खेड़ी अपनी जगह पर होती है पर वो अपनी जगह से अलग हो जाती है। ये देखा गया है जिनका ब्लड प्रेशर, जिन माताओं का, गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, उनकी खेड़ी कई बार नॉर्मल जगह पे होने के बावजूद भी अपनी जगह से अलग हो जाती है। जब खेड़ी अलग हो जाएगी तो बच्चे को खून नहीं मिलेगा और खेड़ी के पीछे खून जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण धीरे 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 सारे शरीर का खून खेड़ी के पीछे जम जाता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून जमने के तत्व भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और पूरे शरीर से, कहीं से, मुंह से, आंख से, जहाँ पे भी उसको कोई टाँका लगाओ या कोई भी काटो वहाँ से खून बहने लगता है। तो अगर ऐसा हो, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, पेट फूलना शुरू हो जाए और कई बार ऐसी खून दिखाई भी नहीं देता, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया जब खेड़ी नीचे होती है उसमें तो कम से कम खून आपको दिखता है कि खून बह रहा है। बट ये जो दूसरी कंडीशन है जिसमें खेड़ी अंदर ही अलग हो जाती है और खून अंदर ही अंदर जमा होने लगता है, इसमें कई बार हमको दिखाई भी नहीं देता कि खून बह रहा है, जबकि वो अंदर खून बह रहा होता है। तो अगर किसी बहनों का ब्लड प्रेशर हाई हो और अंदर ही अंदर पेट जब दिख रहा हो कि आपका पेट सडनली फूलना शुरू हो गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, खून मरीज़ पीला दिखने लग गया है ऐसे में, और पेट में बहुत तेज़ दर्द है, पेट जैसे हार्ड लकड़ी का बोर्ड होता है वैसा टाइट हो गया है, तो आप ज़रूर ऐसी कंडीशन आने ही ना दें। उससे पहले ही बड़े अस्पताल में जाएं। ऐसे अस्पताल में जाएं जहां पर 3 चीज़ ज़रूर हो। नंबर 1 ऑपरेशन की फैसिलिटी, नंबर 2 ब्लड बैंक की फैसिलिटी, नंबर 3 आईसीयू जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए हो। ऐसे अस्पताल में ही जाएं, क्योंकि बीच में फर्स्ट एड लेने के बाद आपको ऐसी जगह पर ही पहुंचना चाहिए। पर कभी कभी बहुत सीरियस होता है तो हमको कई बार छोटे अस्पताल में भी रुकना पड़ता है और ब्लड का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं जो मैंने बताई आपको। तीसरा, कभी कभी होता है कि माँ कहीं गिर गई या फिर उसको चोट आ गई, तो ऐसे में कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, बट ऐसे बहुत रेयर केस ही होते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है जॉन्डिस का केस, जिसमें कि पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है डिलीवरी के बाद। और जॉन्डिस में नॉर्मली क्या होता है, जॉन्डिस जो बीमारी पहले हम समझेंगे कि होती कैसे है। जॉन्डिस में नॉर्मली कई बार पानी हम साफ़ नहीं लेते, उससे हो सकती है, या फिर कई बार ब्लड जिसमें कि हेपेटाइटिस के थ्रू हो सकती है। तो जॉन्डिस होने से जो माँ का है, गर्भवती माँ है, उसका जो लिवर और गुर्दा वो ठीक से काम नहीं करते, जिसमें उसके अंदर खून जमने की शक्ति कम हो जाती है। तो डिलीवरी के बाद इतना खून बहता है कि कम से कम कई बार हमको 10 से 12 बॉटल खून माँ को चढ़ाना पड़ता है। तो कभी भी अगर किसी माँ को जॉन्डिस हो तो डिलीवरी बड़े अस्पताल में कराएं, उसके साथ 5-6 लोगों को भेजें जो कि ब्लड देने में सक्षम हो, और उसका ब्लड ग्रुप और अल्ट्रासाउंड का जांच भी कराएं, बच्चा ठीक है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। तो आपको मैं फिर से रिवाइज़ करते हुए कि आज हमने क्या क्या देखा। पहले 3 महीने में जो कारण था वो ये हो सकता है कि बच्चा गिर रहा है, यानी कि एबॉर्शन हो सकती है खून का कारण, और दूसरा ट्यूब में प्रेगनेंसी हो सकती है, तीसरा ट्यूमर जो कि मोलर प्रेगनेंसी है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है 5वें से 8वें महीने के बाद, उसमें हमने देखा कि अगर खेड़ी प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, और दूसरा क्या खेड़ी अपने आप समय से पहले सेपरेट हो गया बच्चेदानी के अंदर, जिसको कि इंग्लिश भाषा में एब्रप्शियो प्लेसेंटी कहते हैं, और तीसरा कारण होता है जॉन्डिस, और चौथा होता है चोट लगने का कारण। तो ये मुख्यतः कारण हैं ब्लीडिंग के प्रेगनेंसी में। तो जब भी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग को हो, उसको अनदेखा ना करें, तुरंत से अस्पताल में ले जाएं
और साथ में जो ब्लड देने में सक्षम हो उनको ज़रूर से ज़रूर ले जाएं। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि जब माँ को ब्लीडिंग हो रही होती है उसका बचाव सिर्फ ब्लड देने से ही हो सकता है, और उस समय ब्लड वाले डोनर नहीं होने से डॉक्टर को भी परेशानी होती है, मरीज़ को भी भगदड़ मच जाती है। तो मेरी ये गुजारिश है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी इस वार्तालाप से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।